दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी आईटीआई फर्स्ट ईयर की क्लास में, जिसमें वर्कशॉप कैलकुलेशंस एंड साइंस की क्लास, जिसमें आज चलेगा क्षेत्र मिति, जिसका आज पार्ट फर्स्ट रहने वाला है। आप अंतिम तक देखिएगा। इसके क्षेत्र मिति को पार्ट 1, 2, 3 में कन्वर्ट किया गया है, जिसमें आपको क्षेत्र मिति से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस में कोई डाउट अब रहने वाला नहीं है। आईटीआई से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं क्षेत्र मिति से, वो सभी क्वेश्चंस हम करवाने वाले हैं। तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। और आपको मैं बता देता हूँ कि अगर आप कोई भी ट्रेड से हो, कोई भी ट्रेड हो आपकी सेकेंड ईयर वालों की, जिनके 2 ईयर की आईटीआई हैं, वह भी कोई भी बच्चा हो वह इस क्लास को देख सकता है, क्योंकि वर्कशॉप कैलकुलेशंस एंड साइंस फर्स्ट ईयर में सभी के लिए सेम होती हैं। उसका कोई भी ट्रेड हो, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो आते हैं अपन आज के पहले क्वेश्चंस पर। दोस्तों, पहला ही क्वेश्चन से आपका इस प्रकार से सुनिएगा ध्यान से कि एक आयताकार फर्श की लंबाई 8 मीटर तथा चौड़ाई 5 मीटर है, तो फर्श का क्षेत्रफल होगा। ऑप्शंस दिए हैं इधर: 20 वर्ग मीटर, 30 वर्ग मीटर, 40 वर्ग मीटर या 13 मीटर। देखिए, जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चंस का सामना करना पड़े तो आपको बस इसमें 2 बातें ध्यान रखनी है। जो एक तो आकृति का नाम, और दूसरा कि क्षेत्रफल पूछ रहा है, परिमाप पूछ रहा है या भुजा पूछ रहा है, यानी कि वह पूछ क्या रहा है। तो अपन को यह ध्यान रखना होगा कि क्षेत्रफल पूछ रहा है किसका, कि आयत का। देखिए, एक आयताकार फर्श की लंबाई 8 मीटर दी है, यानी कि अपन को जो दी है सबसे पहले वो लिखेंगे। लंबाई बराबर दी है अपन को 8 मीटर। ये भी ध्यान रखना है कि किस में दी है, सेंटीमीटर में या मीटर में या फीट में। ठीक है, तो लंबाई तो ये हो गई। आगे बात करेंगे चौड़ाई, तो चौड़ाई दी है अपन को 5 मीटर। ठीक है, अब अपन से पूछा क्या है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है किसका, तो आयत का क्षेत्रफल पूछा है। आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई इनटू चौड़ाई। यह जो फॉर्मूला मैंने लिखा है, इसको आपको याद रखना ही होगा, क्योंकि इस प्रकार के फॉर्मूले बहुत ही सिंपल है। वैसे लंबाई इनटू चौड़ाई है, तो आपको यह फॉर्मूला तो याद रखना ही चाहिए। अब इसमें अपन मान रखेंगे, अपन को आयत का क्षेत्रफल पूछा है, तो देखिए बराबर, अब अपन को लंबाई कितनी दी है, तो 8, और इनटू चौड़ाई दी है अपन को 5, तो दोनों को गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40। तो अपना 40 वर्ग लगाएंगे। जब भी क्षेत्रफल पूछे आपसे, जब भी क्षेत्रफल पूछे तो वर्ग लगाना है, और जिसमें पूछा है मीटर में तो मीटर लगाना है, यानी कि वर्ग मीटर इसके पीछे ज़रूर लगाना है। अगर वर्ग नहीं लगाओ तो 40 के ऊपर स्क्वायर लगा के, सॉरी गलत हो गया, यहाँ लिखता हूँ 40 मीटर स्क्वायर, इस प्रकार से लिख सकते हो आप, है ना। तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा, सी वाला अपना आंसर सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ये तो हुई क्षेत्रफल की बात। इसी क्वेश्चन के साथ में एक और आपका डाउट क्लियर करवाना चाहता हूँ कि अगर इस क्षेत्रफल की जगह दिया हो आपको परिमाप, परिमाप पूछ लेता है किसका, कि आयत का, तो आयत का परिमाप का सूत्र होता है, यह भी आप याद रखिएगा, वह होता है 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई। देखिए, ये फॉर्मूला आपको याद रखने ही होंगे जब आपसे नाप दिया हो और
क्षेत्रफल की जगह है परिमाप पूछ लिया जाए तो कुछ नहीं, फॉर्मूले में रखना है। दो तो इसमें दिया है, लंबाई दी है अपन को 8 प्लस चौड़ाई दी है 5, तो अपन को कुछ नहीं करना, 8 और 5 को जोड़ देना है, अंदर कितना हो जाएगा, तो 2 इंटू 8 5 13 गुना करेंगे 26, आपका 26 आंसर सही हो जाएगा। यहाँ ऑप्शंस में तो नहीं है लेकिन ये परिमाप है तो यह इसका क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा। इसमें अपन को वर्ग वर्ग कुछ नहीं लगाना, डायरेक्ट मीटर लगाना है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि क्षेत्रफल और परिमाप में अंतर क्या है। तो जैसे कि यह एक आयत है, ठीक है, तो इसकी जो ये भुजा होती है ना, ये एक तो ये भुजा, एक ये भुजा, एक ये भुजा और एक ये भुजा, इन चारों भुजाओं का योग ही परिमाप होता है। चारों भुजाओं का योग, यानी कि यहाँ पर दी थी ना 8 तो लंबाई और 5 क्या दी थी, चौड़ाई। तो देखिए 8 5 13, तो आमने सामने की भुजाएं आयत की क्या होती है, बराबर होती है। तो ये भी 8 और ये भी 5 है ना, तो 8 5 13, 13 8 कितने होंगे, 21 5 26, ठीक है। तो यह होता है परिमाप। और क्षेत्रफल की बात करें तो जितना इसने इस पेज में जगह घेर रखी है, यानी कि यह जगह जो है ना, यह टोटल यह होता है परिमाप। यानी कि इधर से और इधर से दोनों को गुणा करने पर 8 2 5 40, ये हो जाता है क्षेत्रफल, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, जितनी इसने जगह घेर रखी है वह इसका क्षेत्रफल होता है, इतना सा ध्यान रखिएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि एक वर्ग का परिमाप होगा जिसकी एक भुजा की लंबाई 1.5 मीटर है। ऑप्शंस दिए हैं 6 मीटर, 2.25 मीटर, 36 मीटर या 6 वर्ग मीटर। देखिए इसमें और इसमें अंतर क्या है कि इसमें वर्ग मीटर लगा हुआ है, यानी कि ये किसका है, किसका आंसर होगा, क्षेत्रफल का। यह किसका होगा, तो यह होगा परिमाप का। बस इतना सा अंतर है। जब वर्ग हो तो समझ लीजिएगा कि यह क्या है कि कंफ्यूज करने के लिए देता है इस प्रकार से, तो ये ध्यान रखिएगा, ये क्षेत्रफल का है और यह परिमाप का होगा, ठीक है। अब बात करते हैं सवाल पर। सवाल किस प्रकार से हल किया जाएगा। आप सभी वर्ग के बारे में तो जानते होंगे, नहीं जानते हो तो आप जान जाएंगे कि क्योंकि आप बालाजी ITI से पढ़ रहे हैं तो आप ज़रूर जान जाएंगे। देखिए वर्ग ये हैं, वर्ग की विशेषता क्या होती है कि यह भुजा इस भुजा के बराबर और यही भुजा इस भुजा के बराबर और यही भुजा, यानी कि चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं और 90 डिग्री पर यह इसकी भुजाएं होती हैं। 90 डिग्री का कोण बना के इसकी भुजाएं होती हैं, ये होता है वर्ग, ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसकी एक भुजा दी है इसने 1.5, तो यानी कि यह 1.5 है मीटर है, तो यह भी कितनी होगी, 1.5 मीटर होगी। यह भी 1.5 मीटर होगी, यह भी 1.5 मीटर होगी। यानी कि आप इसका परिमाप ज्ञात करना है इसमें, तो आप इन चारों को जोड़ेंगे तो इसका परिमाप आ जाएगा। क्योंकि मैंने पहले बताया कि परिमाप में क्या होता है कि चारों भुजाओं का या जितनी भुजा दी है बाहर, है ना, उनका योग ही परिमाप होता है। इसका जो डायरेक्ट फॉर्मूला अगर आप याद रखो कि डायरेक्ट करना है, तो वर्ग का परिमाप बराबर होता है भुजा इंटू 4। यह वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला होता है, ध्यान रखिएगा। भुजा कितनी दी है अपन को, 1.5 दी है, इंटू 4 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6.0 है ना। तो यह हो जाएगा अपना। और if इसने पूछा है परिमाप, तो यहाँ लगाएंगे अपन मीटर, यानी कि यह अपना आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अगर यहाँ पर वर्ग का क्षेत्रफल भी पूछ लेता, क्षेत्रफल मैंने बताया कि इसका पूरी जगह जो घेरता है वह क्षेत्रफल होता है। वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र है भुजा इंटू भुजा, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, भुजा स्क्वायर, ठीक है। देखिए इन दोनों में से एक सेम है, ये भुजा यहाँ भुजा स्क्वायर सेम है फॉर्मूला। भुजा दी अपन को 1.5 इंटू 1.5 है ना, या इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 1.5 का स्क्वायर, इससे भी लिख सकते हो आप, लेकिन आप ऐसे ही याद रखो तो ये अच्छा है।
ठीक है। 1.5 दोनों को गुणा करेंगे 2.25 आ जाएगा। यह है क्या होगा, वर्ग। यहाँ पीछे क्या लगेगा, वर्ग मीटर। लेकिन यह ऑप्शन में वर्ग मीटर वाला नहीं है, यह अपन का पूछा गया था परिमाप, तो यह सही हो गया। ये तो मैंने आपको क्षेत्रफल अगर पूछ लिया जाए, परिमाप की जगह क्या पूछ लिया जाए, क्षेत्रफल पूछ लिया जाए, तो आप यह फॉर्मूला लगा देना। इसमें ज़्यादा भुजाओं की आवश्यकता नहीं होती है, वर्ग में एक भुजा भी दी हो तो भी अपन सवाल को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, तीसरा नंबर का क्वेश्चन है। वैसे देखिए क्वेश्चन मैंने ना जो आपको 4 करवा दिए हैं, आप ध्यान से देखोगे वीडियो तो मैंने 4 करवा दिए हैं। ये पांचों क्वेश्चन समझ लेना, क्योंकि मैंने दोनों क्वेश्चन में क्षेत्रफल के साथ परिमाप भी बताया है और परिमाप के साथ क्षेत्रफल भी बताया है, यानी कि दो दो क्वेश्चन उसमें हो गए। तो ये ऐसा मत सोचना कि इतना समय लग गया और इतने से क्वेश्चन, तो अच्छी प्रकार से समझोगे तो समय ज़रूर लगेगा, तो आप ध्यान से समझते रहिए। आते हैं क्वेश्चंस पे। देखिए यहाँ पर दिए हैं आपको, एक त्रिभुज की ऊंचाई 8 सेमी तथा आधार 4 सेमी हो तो क्षेत्रफल होगा। देखिए यहाँ पर त्रिभुज की बात की है, तो यहाँ पर जब त्रिभुज की बात करेगा ना तो आपको ऊंचाई और आधार देगा, ठीक है। चौड़ाई और लंबाई नहीं देगा, ऊंचाई और आधार देगा। तो दोनों दिए हैं, दोनों को अपन को क्या रखना है, ध्यान रखना है। और फॉर्मूला इसका जो है वह मैं यहाँ लिखवा देता हूँ। देखिए फॉर्मूले तो आपको याद रखने ही होंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल अपन को ज्ञात करना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल जब अपन को ज्ञात करना है तो इसका फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू आधार। वैसे त्रिभुज के बहुत से फॉर्मूले हैं जो अपन आगे क्लियर करेंगे। अभी आप ये नॉर्मल फॉर्मूला है जो कि बहुत ही काम में आता है, वही याद रखिएगा, आधार इंटू ऊंचाई। जैसे जैसे अपन सवाल करते रहेंगे ना, वैसे वैसे क्या है कि अपने डाउट भी क्या होते हैं रहेंगे, क्लियर होते रहेंगे। जैसे अपने ऊंचाई दी है, फॉर्मूले में रखेंगे 1/2 तो अपन को रखना ही है फॉर्मूले के हिसाब से। आधार दिया है अपन को 4, तो यहाँ रख देंगे अपन 4 इंटू ऊंचाई दी है तो 8 दी है। इससे ये कट जाएगा, बचेगा क्या, 2 यहाँ पर बच जाएगा। इसको इससे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब अपन से पूछा क्या गया था, क्षेत्रफल पूछा गया, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे अपन, वर्ग मीटर, सॉरी सेमी है ना, पूछा गया सेमी है ना, तो यहाँ क्या लिख देंगे अपन पीछे, सेमी। यह ध्यान रखिएगा। तो 16 वर्ग सेमी अपना आंसर हो जाएगा, तो सी वाला अपना आंसर हो जाएगा। देखिए इस प्रकार से वर्ग की ऊंचाई ऊंचाई और आधार देकर आपसे परिमाप नहीं पूछेगा, वो टेंशन मत लेना। इस प्रकार से आपसे वह परिमाप नहीं पूछेगा। परिमाप का किस प्रकार से सवाल बनता है वो आप आगे देखिएगा। देखिए क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए और पढ़िए। देखिए एक आयत का विकर्ण ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 144 वर्ग मीटर है और लंबाई 12 मीटर है। ऑप्शन से दिए हैं आपके पास 15.9 मीटर, 20 पॉइंट यानी कि 20 मीटर है, 16.9 मीटर और इनमें से कोई नहीं। देखिए आप समझ रहे होंगे कि ये कौन सा क्वेश्चन आ गया है, तो देखिए ज़्यादा लोड लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस प्रकार के क्वेश्चंस क्या है कि IIT में पूछे जा सकते हैं, जो कि किस प्रकार से हल करना है वो मैं आपको समझाऊंगा। देखिए मैंने बोला है पहले ही कि मैं स्लो से कठिन की ओर चलूँगा, क्योंकि पहले स्लो बताऊंगा फिर कठिन की ओर चलूँगा, क्योंकि मैं आपको ऐसे क्वेश्चंस नहीं करवाने आया हूँ जो कि 2-4 क्वेश्चंस करवाए और उनके आंसर दे दिए और बच्चे को कुछ पल्ले भी नहीं पड़ा कि ये क्वेश्चन, अगर वही थोड़ी है कि यही क्वेश्चन वहाँ एग्जाम में आएगा आप रट भी लोगे। रटना तो है ही नहीं, अपन को तो सीखना है कि इसकी जगह अगर कोई दूसरे क्वेश्चन आए, लंबाई नहीं पूछे क्षेत्रफल पूछ ले, क्षेत्रफल नहीं पूछे विकर्ण पूछ ले, विकर्ण नहीं पूछे चौड़ाई पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, तभी आप क्वेश्चंस कर सकते हैं अगर आप हमारे वीडियो को रेगुलर देखेंगे तो। यह मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इसमें पूछा है आपसे कि विकर्ण ज्ञात कीजिए। देखिए ध्यान, अब मैंने सबसे पहले ये बोला है कि आपको 2-3 चीज़ें पर ध्यान रखना है कि अपन से पूछा क्या है, तो विकर्ण पूछा है और क्षेत्रफल दिया है और एक दी है अपन को लंबाई। देखिए विकर्ण का जो फॉर्मूला होता है ना, वह मैं सबसे पहले लिख देता हूँ आपके सामने। तो देखिए विकर्ण का जो फॉर्मूला होता है, विकर्ण का फॉर्मूला होता है कि विकर्ण, यहाँ लिख देता हूँ मैं, विकर्ण
किसका? त्रिभुज आयत का, है ना, आयत का। अब विकर्ण क्या होता है? सबसे पहली बात तो ये तो विकर्ण होता है, देखिए ये आयत है, तो आयत की ये तो लंबाई है, ये चौड़ाई है और ये क्षेत्रफल है, तो फिर विकर्ण क्या हुआ? तो विकर्ण होता है यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई। आयत के दो विकर्ण होते हैं, एक तो ये एक ये, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई, यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई अपन को ज्ञात करनी है। देखिए विकर्ण आयत के जो विकर्ण होते हैं ना, दोनों बराबर होते हैं, ये होता है जो ये होता है, यानी कि अपन को टेंशन लेने वाली बात नहीं है। एक विकर्ण भी अगर अपन ज्ञात कर लेंगे ना तो दोनों का काम चल जाएगा। पूछा इसने विकर्ण है, ऐसा नहीं पूछा कि दोनों की लंबाई कितनी होगी, बस उसने विकर्ण पूछा है तो अपन एक विकर्ण ज्ञात कर लेंगे जिसमें अपना काम चल जाएगा। देखिए आयत का विकर्ण का जो फॉर्मूला है वह होता है अंडर रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। ठीक है, अब आप यह सोच रहे होंगे कि लंबाई तो अपने पास है लेकिन चौड़ाई कहाँ से लाएं? तो देखिए चौड़ाई कहाँ से लाएं, तो इसके लिए अपने पास एक फॉर्मूला था, क्या दिया है अपन को? क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल। देखिए फॉर्मूले के अंदर फॉर्मूला लगाना है, ये बात ध्यान रखिएगा। आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर अपन को क्या दिए है? लंबाई दी है, क्षेत्रफल दिया है, तो अपन क्या ज्ञात कर लेंगे? चौड़ाई। इस फॉर्मूले से अपन क्या ज्ञात कर लेंगे? चौड़ाई ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए क्षेत्रफल अपने पास दिया है 144 बराबर लंबाई दी है अपने पास 12 और इंटू अपन को ज्ञात करनी है चौड़ाई, तो चौड़ाई बराबर हो जाएगा ये इसके नीचे, यानी कि बराबर 144/12। ये कटेगा, ऐसे कितना आ जाएगा? 12। तो 12 क्या आ जाएगी? अपनी चौड़ाई आ जाएगी मीटर में, है ना, मीटर में दिए हैं तो मीटर में आ जाएगी अपनी 12। अब अपन इसमें रख देंगे चौड़ाई बराबर, यहाँ रख देंगे लंबाई अपन को ऑलरेडी दी है, तो इस फॉर्मूले में रखेंगे तो बराबर। देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ रख देता हूँ मैं, ये अंडर रूट यहाँ से यहाँ, ध्यान रखिएगा, है ना, कंफ्यूज ना होना, कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। 12 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा कि यहाँ कितना हो जाएगा? 12 का स्क्वायर होता है 144 प्लस यहाँ पर भी 12 का स्क्वायर होता है 144, ठीक है, बराबर दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 288 हो जाएंगे, ठीक है। अब इसका करना है अपन को, या तो यही ठीक है, लेकिन ऑप्शंस में अपन को दशमलव प्रसार में दिया है, तो इसका भाग विधि द्वारा अपन क्या ज्ञात करेंगे? दशमलव संख्या ज्ञात करेंगे, यानी कि इसका वर्गमूल दिया है, सॉरी वर्गमूल नहीं, इसका वर्ग दिया है, तो देखिए 288 का भाग विधि द्वारा ज्ञात करेंगे अपन, ठीक है। ये मैंने पहले सिखा दिया है भाग विधि, तो आप पिछले वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। एक का थोड़ा मैं पास्ट करूँगा यहाँ पर, क्योंकि आपको मैंने पहले बता रखा है। यहाँ एक बच्चे का उतारेंगे दोनों। अब यहाँ पर क्या रखेंगे? ऐसा रखेंगे कि ताकि अपना काम बन जाए। तो देखिए 2 का पहाड़ा बोलिए, देखिए 18, देखिए यहाँ आसपास बन जाता है क्या? तो जैसे कि अपन देखिए 6 से गुणा करके देखते हैं, देखिए क्या बनता है। साइड में गुणा कर लेते हैं, कर लीजिएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बारह 3 15 हो जाता है। देखिए अगर अपन 7 से गुणा करेंगे ना तो इससे आगे निकल सकता है। आप कोशिश कर लेना, करके देखिए क्या होता है, ठीक है। 2 यहाँ पर बच जाएगा, 3 32 बचा, यहाँ पर कितना था? 26, है ना। 6 इसमें जुड़ जाएगा फिर से, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे अपन 6, है ना, क्योंकि अपन ने 6 बार बोला है पहाड़ा, तो 6 यहाँ पर लिख देंगे। एक बार पहले बोला था तो 1 यहाँ लिख दे देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, आगे भाग बढ़ाना है, तो अपन क्या करेंगे? 2 जीरो लगाएंगे, 2 जीरो लगाएंगे तो यहाँ क्या लगा देंगे? अपन पॉइंट लगा देंगे। इन दोनों को जोड़ेंगे, 6 6 कितने हो जाएंगे? 12। एक यहाँ पर जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 3, यानी कि 332 हो जाएगा, 32 हो जाएगा। अब इसका देना है अपन को ऐसी संख्या, तो यहाँ पर कौन सी संख्या रखें? तो यहाँ पर अपन रखेंगे 9 रख सकते हैं। देखिए गुणा करेंगे, 81 यहाँ से लगा अपना 8,
18 दो कितने हो जाएंगे 26, हासिल लगा 2, 27 दो 29, यानी कि 2, ये इतना काफ़ी है अपने लिए, है ना। 9 है तो अपन यहाँ लिख देंगे 9। देखिए ऑप्शंस पर डिफरेंट रखिए। देखिए 16 तो 16 सबसे पहले यही है, पॉइंट 9, तो यानी कि अपना सी वाला आंसर हो जाएगा। यह इस प्रकार से सवाल किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक वर्ग की भुजा 5 सेमी है तो विकर्ण क्या होगा। देखिए इसमें वर्ग दिया है और विकर्ण पूछा है, तो देखिए वर्ग के विकर्ण का फॉर्मूला होता है, वर्ग का विकर्ण, विकर्ण बराबर होता है √2 इंटू भुजा। ठीक है, तो बराबर अपने पास भुजा दी है, एक भुजा से काम चल जाता है, तो 2 इंटू 5 दी है। अब आपको √2 का मान पता हो तो आप डायरेक्ट जल्दी से कर सकते हो। इसका मान होता है 1.414, है ना। इंटू करेंगे 5 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 बच्चे 2, 5 2 7 हो जाता है, 5 चौक 20 का 0, हासिल लगा 2, 1 पंजे 5, 5 ने 2 कितने हो जाते हैं 7 दशमलव। आंसर ये हो जाएगा। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, बी। देखिए मैं जो क्वेश्चंस लिखता हूँ ना, उसको आप वीडियो को पॉज करके और उस क्वेश्चंस को हल करने की कोशिश किया करो, ताकि आप है ना उसको करने का प्रयास करोगे तो आपका क्या है कि समझ में आने शुरू हो जाएगा कि कौन से क्या क्या कंफ्यूज होता है। जैसे आप रेगुलर वीडियो देखते रहोगे ना तो आप क्या है कि भूल जाओगे। तो इन क्वेश्चंस को आप एक बार में समझ में नहीं आए तो 2 बार देखा करो, 3 बार देखा करो, आपको बिल्कुल समझ में आने लग जाएगा और ये फॉर्मूले तो आपको याद करने ही होंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन से आपके सामने, एक समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं 3 सेमी तथा 4 सेमी है, कर्ण का मान ज्ञात कीजिए। कर्ण ज्ञात करना है। देखिए मैंने पहले बताया था कि आपको जब क्षेत्रफल पूछे तो आधार और ऊंचाई देगा, लेकिन इसमें देखिए इसने क्या पूछा है, कर्ण पूछा है, तो त्रिभुज की इसने दो भुजाओं की लंबाई दी है। देखिए क्या होता है कि त्रिभुज इस प्रकार से होता है, सभी जानते हैं, ठीक है। और यहाँ पर कौन सा दिया है, समकोण त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज इस प्रकार से होता है, यानी कि एक कोण 90 डिग्री का अवश्य होगा। इसने दी है, यह होता है देखिए आधार, यह होती है ऊंचाई और यह होता है कर्ण। इतना आपको ध्यान होगा, नहीं होगा तो आप ध्यान अब रख सकते हैं। समकोण है, जब भी समकोण त्रिभुज दिया है तो वह दो भुजाएं देगा और एक भुजा पूछेगा, यानी कि उसने दिया है दो भुजाएं, तो यानी कि इसको अगर अपन 3 मान ले सेमी और इसको 4 सेमी मान ले तो अपन को कर्ण पूछा है, यानी कि ये कर्ण ज्ञात करना है। अगर अपन को कर्ण दे दे और आधार पूछ ले, यानी कि कर्ण और ऊंचाई देगा, यानी कि दो चीज़ें देख के एक चीज़ पूछेगा वो, ये आप ध्यान रखिएगा। या ऊंचाई आधार देख के कर्ण पूछ ले, या कर्ण और ऊंचाई देकर आधार पूछ ले, या आधार और कर्ण देख के ऊंचाई पूछ ले, यह ध्यान रखना। अब देखिए अपन को फॉर्मूला याद रखना होगा। फॉर्मूला जो है ना, कर्ण बराबर √ आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है। यह फॉर्मूला आप याद रखिएगा। देखिए फॉर्मूला ज़्यादा कठिन नहीं है, आपसे आधार कर्ण पूछे, आधार पूछे या लंब पूछे, तीनों में यही फॉर्मूला लगाना है। कैसे प्रयोग करना है वो आप समझ जाओगे कि अपन को जो जो मान दिए ना उस जगह वो मान रख लीजिएगा। कर्ण दिया है, सॉरी इसमें कर्ण ही पूछा है तो यहाँ पर कर्ण बराबर कर लेंगे √ आधार दिया है अपन को 3, तो 3 के ऊपर स्क्वायर लगा देंगे। लंब दिया है तो लंब बराबर दिया है 4, तो 4 का स्क्वायर कर देंगे और दोनों को हल करेंगे, यानी कि 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और 4 का कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा तो 25 हो जाएगा अंदर। यानी कि इसका अगर अपन वर्ग निकाले तो कितना होता है 5, यानी कि √25 बराबर कितना होता है 5, इतना तो आपको पता ही होगा। यह अपना आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पर आंसर अपना 5 हो जाएगा, ठीक है। देखिए मैं आपको ये बता रहा था कि जैसे कि अपन को ध्यान रखिएगा, जैसे कि अपन को यहाँ पर दिया हो कि अपन को यहाँ पर कर्ण दिया हो 4 और ऊंचाई दी है 3, है ना,
और अपन से पूछ लिया जाए आधार, तो इस प्रकार के कैसे करेंगे। फॉर्मूला यही लगाना है अपन को। कर्ण बराबर दिया है अपन को 4, इसको कर्ण बोलेंगे ना, कर्ण बता रखा है मैंने, बार बार नहीं बताऊंगा। 4 कर्ण दिया है तो 4 और बराबर अंडर रूट आधार कितना दिया है, तो आधार तो अपन से पूछा ही है स्क्वायर प्लस अपन को ये दिया है क्या, ऊंचाई दी है, तो कितना है 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे करेंगे। तो अपन को कुछ नहीं करना, इधर भी स्क्वायर कर देना है और इधर भी स्क्वायर कर देना है, यानी कि इधर हो जाएगा 16 बराबर इधर बच जाएगा। देखिए स्क्वायर किया तो इस स्क्वायर से ये अंडर रूट कट जाएगा, तो यहाँ क्या बच जाएगा आधार का स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो जाएगा 9, ये 9 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी कि आधार का स्क्वायर बराबर 16 माइनस 9 बराबर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ पर 5 हो जाएगा। तो ये स्क्वायर फिर से अपन इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पर वापस से अंडर रूट लगा देंगे। तो इस 5 के ऊपर क्या लगा देंगे अपन, अंडर रूट लगा देंगे, इधर से स्क्वायर हट जाएगा तो 5 अंडर रूट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अपन ने जितने क्वेश्चंस किए हैं उनको आप फिर से प्रैक्टिस कीजिएगा और नेक्स्ट क्वेश्चंस में, नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस पर। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, धन्यवाद।